दुकानों के खोलने के और बंद करने के समय में 14 जून के बाद परिवर्तन होगा। अब बाजार 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। 5 डे वीक ही होगा। शनिवार और इतवार को एज यूजुअल जो है वो अभी अगले निर्णय 50% स्टाफ के साथ जो बड़े दफ्तर थे जहां 75 से ज्यादा संख्या थी, जिनमें पहले 33% का निर्णय लिया था, वो अब 50% जो है स्टाफ उन दफ्तरों में फंक्शन करेगा। सभी मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक देंगे। बाकी सभी कॉलेजेस स्कूल्स बंद रहेंगे। प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन की जाएगी 14 जून के बाद। जब तक ये निर्णय है उसके बाद शुरू होगा। 14 जून के बाद सेक्शन 144 लिफ्ट कर दी गई है, उठा दी गई है, और RT-PCR की जो अभी तक रिक्वायरमेंट प्रदेश में आने की थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन ई पास कंटिन्यू रहेंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यू कर चलेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगी एंट्री, लेकिन RT-PCR की जरूरत नहीं होगी। और जो कोरोना कर्फ्यू है वो शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो 5 बजे से 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक रहेंगी। इसके फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएंगे और 14 जून तक जो अभी तक निर्णय था उसके बाद ये आज लिए गए निर्णय जो है वो ऑपरेट करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए लेकर के लिया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए का रिलीफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मंत्रिमंडल ने दिया है। क्योंकि मंत्रिमंडल का मानना है कि ये इस पेंडेमिक के कारण ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है। इसलिए थोड़ी बहुत जो है जो मदद की जा सकती है वो करने का प्रयास किया गया है। और जो ये रिलीफ दिया गया है उसमें एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वर्किंग कैपिटल के ऊपर स्टेट कैरिज ऑपरेटर्स को जो है दी जाएगी, जिसमें 2 लाख पर बस के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख का जो है लोन जो है वो बैंकों से इन्हें जो मिलेगा, उसमें जो है वो 50%, पहली साल 75% और दूसरी साल जो है वो 50%। ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो उस स्कीम के अंतर्गत जो है वो इनको बेनिफिट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो है वो पहली साल का 75% और दूसरी साल 50% वो प्रदेश सरकार वहन करेगी। इंटरेस्ट जो है वो
देगी इसका। इसमें लगभग 11 करोड़ रुपए का जो है वो पब्लिक एक्सचेकर पर स्कीम के अंतर्गत जो है वो रिलीफ जो है वो सरकार दे रही है। इसी तरह से प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो स्टेज कैरिज के हैं, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंस्टीट्यूशन की बसेस, उनको स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% जो है वो रिलीफ दिया गया है 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक। पिछली साल जो है वो 30 जून तक, 30 जुलाई तक जो है वो इनको बेनिफिट दिया गया था जब लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद का जो है वो सरकार ने निर्णय नहीं लिया था, लेकिन आज मंत्रिमंडल ने इनको रिलीफ देते हुए जो है वो 31 मार्च तक जो है वो ये रिलीफ जो है दिया गया है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है वो ये टैक्सी, मैक्सी इत्यादि ऑपरेटर जो स्टेट कैरिज के, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के जो ऑपरेटर्स हैं उनको एसआरटी और टोकन टैक्स के रूप में जो है वो प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक भी 50% के हिसाब से जो है इनको रिलीफ दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ इनको टैक्स के 50% ही देना पड़ेगा इन 3 महीनों का। पिछला तो था वो पिछले साल का था, इस बार के 3 महीनों का भी जो है इनको वो रिलीफ जो है वो 50% के हिसाब से दिया गया है। इससे 8 करोड़ रुपया जो है स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेस और इंस्टीट्यूशन बसेस को जो है प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल द्वारा जो इस सेक्टर को ये रिलीफ दिया गया है, ये कोरोना काल में कुछ ना कुछ भरपाई जो है एक बड़े रिलीफ के रूप में सरकार द्वारा दिया गया है। हालांकि सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये सेक्टर काम करता रहे इसलिए इनकी मदद करने की दृष्टि से ये एक रिलीफ जो है वो दिया गया है। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 2322 पद जो हैं विभिन्न पदों श्रेणियों के, जिसमें पैरा फिटर्स इत्यादि हैं, वो डिपार्टमेंट द्वारा जो पैरा वर्कर्स पॉलिसी बनाई गई है उसके अंतर्गत जो स्वीकृत किए हैं। जो 486 ड्रिंकिंग वाटर और 31 इरिगेशन स्कीम्स के अंतर्गत जो है वो भर्ती किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों के पद, आईजीएमसी में जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, टर्सरी केयर सेंटर है आईजीएमसी में, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जमियाना में बन रहा है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के पद जो हैं वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है
इसके अलावा 328 विभिन्न श्रेणी के पद आउटसोर्स के द्वारा जो है इन स्थानों पर भरे जाएंगे। मतलब यहीं पर जो है वो 750 पद जो है वो 730 से ऊपर पद जो है वो आईजीएमसी के विभिन्न जो काम आजकल चल रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर का, टर्शरी केयर सेंटर का और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का, उसमें जो है वो भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने एसएमसी स्कीम के अंतर्गत जो 1 अप्रैल 2021 कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं, जब ये फाइनल ईयर की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो विश्वविद्यालय ले सकेगा। ताकि 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है ग्रेजुएट क्लासेस के लिए वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त टूरिज्म यूनिट और टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान इनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष एक स्कीम बनाई गई थी इनके लिए, जो वर्किंग कैपिटल में लोन देने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम थी। वो स्कीम इनको लागू हो और इनको इंटरेस्ट सबवेंशन का रिलीफ प्राप्त हो। और इस जो नई स्कीम जो बनाई है, जो इस बार रिवाइज करने के बाद, उसमें फर्स्ट ईयर में जो लोन लेंगे उसमें 75% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और इसका जो पेमेंट पीरियड होगा वो 5 साल के लिए जो है वो उसको भी बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम में रोपवे और जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। उनको भी जो लोन इत्यादि मिलेंगे उसमें जो है ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है उनको प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय लिया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, ये जो प्रायोरिटी और हाउस होल्ड कैटेगरी है, उसमें जो लोग कोविड के दौरान जो है, कोविड के कारण जो है जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भी इस NFSA में इंक्लूड किया जाएगा। भी ड्राइवर यार उत्थे ही ना भी पहले भी फड़ के लगे ये पहले भी कर देता था उत्ते ही उत्थे खड़े ने पर मार दी नहीं ने पहले जा शीशा तोड़िया कोई नाल ही ड्राइवर हां
सारे हटते भी हैं प्रदेश में कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद हैं, जिसके चलते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सिरमौर जिला के कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां नेटवर्किंग की समस्या होने के चलते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के लिए मोबाइल नहीं खरीद सकते। कोरोना काल में कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे, इसके संगड़ा शिक्षा खंड में BRCC के पद पर तैनात मायाराम शर्मा ने एक नई पहल करते हुए ऐसे छात्रों के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे स्वयंसेवी और पढ़े लिखे युवाओं को चुना गया है जो स्मार्टफोन से लैस हैं। इस अभियान के लिए पहले ऐसे युवाओं की सूची तैयार की गई है जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है। ये युवा निःशुल्क छोटे समूहों में बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। उस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम चलाया वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ना तो कई जगह ऑनलाइन नेटवर्क की दिक्कत थी, कई जगह पेरेंट्स के पास फोन उपलब्ध नहीं थे और कई पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं था, क्योंकि उनको घर के काम से बाहर जाना पड़ता था। वो दिहाड़ी मजदूरी करने बाहर जाते थे, खेती बाड़ी करने बाहर जाते थे या नौकरी के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ता था, जिससे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पा रहे थे। फिर हमने एक ऐसी योजना तैयार की, उन बच्चों को घर द्वार उनके ही घर के पास पढ़ाने का एक हमने ऐसा अभियान चलाया जिसमें गांव के पढ़े लिखे शिक्षित युवा, कोई उसमें B.Ed, कोई JBT, किसी ने MA पास कर रखी थी, उन युवा को हमने तैयार किया और घर के पास ही छोटे छोटे समूह में बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको तैयार किया। तो इस संदर्भ में जब मैंने अपने जिला के अधिकारी, राज्य के अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस योजना के बाद जब हमने गांव लेवल पर इसको शुरू किया तो इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले। हर घर पाठशाला का जो बच्चों को ऑनलाइन कार्य आता था वो बच्चे स्वयंसेवी जो अध्यापक अपने फोन से उनको करवाने लग गए और क्विज कंपटीशन जो सप्ताह में होता था अपने ही फोन से वो बच्चे उनको उसके लिए भी पढ़ाने लग गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत लाभ मिला। स्कूल एक तरह से बच्चों के घर के पास ही चला गया। छोटे छोटे समूह में बच्चों की पढ़ाई का कार्य बहुत अच्छे ढंग से हुआ। जब मैंने इसकी चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री गोविंद ठाकुर जी से उनके साथ की तो उन्होंने भी इस योजना का बहुत तारीफ की और ग्रामीण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के जहां पर नेटवर्क नहीं है, किसी पेरेंट्स के पास फोन नहीं है, वहां पर इस तरह की योजना को लागू करने का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पर ये पहल काबिल तारीफ है और खासकर ऐसे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है जो ऑनलाइन पढ़ाई